हेलो बच्चों, मैं मनीष अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। अकाउंट्स पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उसका बेसिक चीज़ें क्या है। मैं आज आपको 12th क्लास के अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, उसमें भी एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर आता है उसमें पार्टनरशिप का फंडामेंटल। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि पार्टनर्स को किस हिसाब से क्या क्या करना चाहिए, किस हिसाब से प्रॉफिट देते हैं, किस हिसाब से नहीं देते। अब पहला पार्ट आएगा उसके अंदर इन द एक्शंस ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है, जब कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो उन्होंने कुछ एक रूल बना दिए, उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला रूल उन्होंने बनाया कि किसी पार्टनर्स को कोई भी हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो हम उसको सैलरी भी नहीं देंगे। जब हम इंटरेस्ट नहीं देंगे तो हम सैलरी भी नहीं देंगे। नेचुरल है, जब इंटरेस्ट हम ले नहीं सकते तो हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया नहीं तो वैसे मैं पार्टनर से इंटरेस्ट लूंगा भी नहीं। अगर पार्टनर्स के दो पार्टनर हैं तो उन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। अगर 3 पार्टनर होंगे तो उनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगर पार्टनर ने कोई पैसा लोन या एडवांस में फर्म को दे रखा है तो उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये रेट फिक्स है। इसको हम लोग जब पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी होती है तो हमेशा 6% पर एनम लगेगा। किंतु किस पे लगता है, हमेशा लोन पे लगता है। कभी ड्राइंग्स पे नहीं लगेगा, कभी कैपिटल पे नहीं लगेगा। बच्चे क्या करते हैं, कभी वो कहते हैं सर 6% ही तो जब नहीं दिया तो हम 6% इंटरेस्ट कैपिटल पे लगा दें। ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है लोन पे देगा या एडवांस में पार्टनर ने दिया है तभी उसको 6% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगला पार्ट आता है उसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। जब प्रॉफिट हम जो निकालते हैं, जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था फाइनल अकाउंट, उसमें हम क्या करते थे, प्रॉफिट निकालते थे। ठीक है, इसमें भी हम वो चीज ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। हम प्रॉफिट फर्म का निकाल चुके हैं। उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जो जाता है उसके लिए बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल में क्या डिफरेंस है। पीएल में हम प्रॉफिट को निकालते हैं और पीएल एप्रोप्रिएशन में उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाता है। ठीक है, अब देखिए उस जो प्रॉफिट निकाला था वो हमने यहाँ उतार लिया। अब हम पार्टनर्स ने अगर डीड दे रखी तो पार्टनर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हमने क्या बताया था यहाँ पे इन द एक्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब डीड नहीं दी थी। अगर डीड दे रखे तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर को सैलरी भी देंगे। जरूरी नहीं कि तीनों पार्टनर वर्किंग हो। मैंने मान लिया कि सी एक वर्किंग पार्टनर है। ठीक है, कोई पार्टनर कमीशन बेसिस पे बिजनेस करता है तो उसको हम पार्टनर्स को कमीशन भी देंगे। मैंने मान लिया कि बी पार्टनर ऐसा है जिसको हम कमीशन देते थे। अगर इन फ्यूचर के लॉसेस को मीट करने कोई पैसा बचाते हैं तो वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एसेट, जिसको हम लोग कहते हैं जन है। ठीक, और जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर से बांट दिया जाता है। इस साइड में आता है इंटरेस्ट जो बैंक्स को चार्ज करते हैं। अब हम आपको एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला एक सवाल लिया, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 1999 देयर कैपिटल इज 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम था और बुक्स 31 मार्च को बंद होती हैं। तो अब देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा 1 साल हो गया। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने सीधे 12%, 1 लाख का 12% निकाला, लिख दिया, और 50,000 का 12% निकाल के लिख दिया। कोई लफड़ा नहीं था, सीधा 1 साल का था गैप, तो हमने कोई मंथ्स का पीरियड नहीं, तो हमने 12% सीधे निकाल कर लिख दिया। अगर इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर दें, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन लिया, एक्स और वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 1999 देयर कैपिटल इज 1,50,000। सेम इतना ही सा। आप यहाँ पे चेंज करिए, ऑन 1st December दे डिसाइड देयर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया था, 3:2 का। ठीक है, तो इफेक्ट क्या हुआ कि अब उनकी कैपिटल 1 दिसंबर से 3 और 2 के रेशियो में बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम था, बुक्स 31 मार्च को बंद हो रही। तो हमें पहले ये निकालनी पड़ी 1 दिसंबर से उनकी कैपिटल अब क्या होगी। तो पहले हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला, एक्स और वाई दोनों की कैपिटल को ऐड कर लिया, 1,50,000 आ गई। उसमें से एक्स का पार्ट 3/5 था, तब उसकी कैपिटल कितनी होगी, 90,000। मैं इट मींस कि वो 10,000 रुपए विड्रॉ कर ले गया। और वाई की कैपिटल कितनी है, 1,50,000 2/6 2/5 है, तो उसका मतलब हुआ कि वो 10,000 रुपए कैपिटल लेकर आ गया। मतलब 50 थी उसकी कैपिटल, अब कितनी हो गई, 60,000। ये 10,000 रुपए निकाल ले जाएगा और ये 10,000 रुपए
ले आएगा। अब देखिए 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक तो उसकी कैपिटल पुरानी ही थी, तो हमने पुरानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। फिर उसके बाद 1 दिसंबर से उसकी कैपिटल कितनी होगी, 90,000, हमने 90,000 के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। जैसे मैंने एक्स का निकाला वैसे मैं वाई का निकालूंगा। पहले उसकी कैपिटल कितनी थी, 50,000, तो मैंने 50,000 के ऊपर 30 नवंबर तक का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी हुई, 60,000, तो मैंने 60,000 के ऊपर उसका इंटरेस्ट पे कर दिया। तो डिफरेंस क्या आया, जब कैपिटल बदलेगी तो इंटरेस्ट में भी अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये थे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे निकलते हैं। अब इसी ढंग से थोड़ा सा सवाल एक बार और बदलता हूं, तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों अभी मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन करके दिखाया था, अब मैं आपको इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। देखो पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैंने एक एक थोड़ा चेंजेस किए थे, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। X and Y are partner selling profit loss in the ratio of 3:2। X और Y पार्टनर थे, तीनों दो के रेशियो प्रॉफिट बांटते थे। उन्होंने 1 अप्रैल 99 को उनकी कैपिटल 1,50,000 रुपए थी, ठीक है। अब चेंज किया क्या, 1 सितंबर 1999 को X ने 10,000 रुपए लगा दिया और Y ने 20,000 रुपए लगा दिया। 1 दिसंबर को X ने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। अब चूंकि बदल रहा है, कभी किसी ने पैसा लगाया कभी किसी ने पैसा निकाला, तो हमें उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। अप्रैल से लेकर हमने सितंबर से पहले तक, अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक 1 लाख के ऊपर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया 12% की रेट से। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया 5,000 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद उसने कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस कर दी, 1 लाख से 10,000 रुपए बढ़ा दी, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,10,000, ठीक है। अब 1,10,000 के ऊपर वो 12% के रेट से कितने महीने का देगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का इंटरेस्ट देगा 3,300। अब उसके बाद उसने 20,000 रुपए कैपिटल विड्रॉ कर लिए, तो 20,000 रुपए जब वो कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल कितनी थी, 1,10 थी, 20 विड्रॉ कर लिए तो बची कितनी, 90। 12% के रेट से 4 महीने का इंटरेस्ट निकाला, टोटल 11,900 पे इंटरेस्ट उसका बना। सेम प्रोसीजर हम वाई के लिए भी करेंगे। अब वाई ने देखिए क्या किया, 50,000 रुपए उसकी कैपिटल थी, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक 50,000 रुपए उसकी कैपिटल है। रेट कितना है, 12% का, 12% के रेट से इंटरेस्ट दिया 5 महीने का, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अब चूंकि इसका विड्रॉ तो कुछ किया नहीं है, तो 1 सितंबर 31 मार्च पूरा ले लिया है 7 महीने का। अब उसने 20,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए थे, तो 50 से 20 जोड़ा 70 रुपए निकाल दिए, टोटल इसका ये आ गया। तो एक तरह का ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बन सकता है इंटरेस्ट ऑन टैक्स निकालने का। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉस 3:2 था जैसे पहले था। अब यहाँ पे क्या था, 1 अप्रैल था, हमने क्या कर दिया यहाँ पे 31 मार्च 2000, मतलब ईयर एंड की कैपिटल दे दी। देयर कैपिटल इज 1,50,000। प्रॉफिट कितना था, 25,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर का था, और ड्राइंग्स उसने 10,000 5,000। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया था हमेशा बिगिनिंग पे, और यहाँ पे कैपिटल क्या दी है, एट द एंड। तो हमें बिगिनिंग की कैपिटल निकालने के लिए क्या करा, 1 लाख का और 50,000 दोनों की कैपिटल लिखी, उसमें ड्राइंग्स को जोड़ दिया। जो चीज हम लेस करते थे वो ऐड कर देंगे, जो ऐड करते थे वो लेस कर देंगे, ताकि बिगिनिंग की कैपिटल आ जाए। तो हमने क्या किया, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया और प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। प्रॉफिट कितने निकला, 25,000 थी, उसका पार्ट कितना 3/5, और इसकी में 25,000 पे प्रॉफिट था और उसका पार्ट कितना 2/5, दोनों का प्रॉफिट निकाल कर माइनस के, तो कैपिटल एट द बिगिनिंग आ गई। इस बिगिनिंग कैपिटल के ऊपर हमने 12% के रेट से इंटरेस्ट दे दिया, क्योंकि कोई पैसा इंट्रोड्यूस नहीं है, कोई पैसा विड्रॉल नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के तरीके। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरह से निकाली जा सकती है। सबसे पहले आता है, अगर हम अमाउंट लमसम में निकालते हैं, मतलब एक मुश्त पैसा निकाल रहे हैं साल भर के अंदर, ठीक है। और दोबारा होता है कि हम इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालते हैं, मतलब टुकड़ों में पैसा निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं। पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं तुम लोग को, इफ अमाउंट विथड्रॉन इन लमसम। अगर एक मुश्त पैसा निकाला है तो दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है इफ इंटरेस्ट रेट इज पर एनम, अगर इंटरेस्ट का रेट पर एनम में दे रखा है। फॉर एग्जांपल, एक विथड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रेट कितना दिया 9% पर एनम, मतलब कि इंटरेस्ट रेट किस पे दे रखा है, पर एनम में। और हमने आपको बताया है कि अगर इंटरेस्ट रेट पर एनम में दिया है तो हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट पे करेंगे। ये एज्यूम करके चला जाता है कि उसने मिड ऑफ द ईयर में कभी पैसा विथड्रॉ किया होगा। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली 10,000
इंटू रेट इंटू 6/12। मतलब कहने का था कि जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो ये मिड ऑफ द ईयर में मान के चलना है, इसलिए हमने 6 महीने का इंटरेस्ट उसको दिया। दूसरे के केस बनता है इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट पर एनम, इंटरेस्ट रेट पर एनम में नहीं लिखा है। जैसे लिखा है ए विड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट दे रखा था 9%, पर एनम नहीं लिखा है। पर एनम नहीं लिखा है तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये एवरेज रेट है। इस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट। तब हम इस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट। मतलब कि तब हम इंटरेस्ट के आगे पीरियड को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो सीधे 9% निकाल के लिख देंगे। सेकंड पार्ट आता है इफ अमाउंट विड्रॉन इन इंस्टॉलमेंट। अगर वो पैसा इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ करते हैं तो दो कंडीशन बनती है, या तो वो हर महीने पैसा निकालेगा या वो जब मर्जी होगी तब पैसा निकालेगा, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं हम लोग एवरेज मेथड और इस मेथड को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। हाँ, तो अब बच्चों मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं आपको एवरेज मेथड। एवरेज मेथड का मतलब होता है कि हम पैसा इंस्टॉलमेंट में निकालते हैं, हर महीने निकालना है, ठीक है। तो एवरेज मेथड में पीरियड निकालने के लिए हमारे पास एक रूल बनाया, अगर कोई पैसा बिगनिंग में निकालता है तो हम लोग +1 कर देंगे, मिडिल में निकालेगा तो कुछ नहीं करेंगे और एंड में निकालेगा तो -1 कर देंगे। जैसे होल ईयर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो 12 + 1/2 ये एवरेज आ जाएगा। 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मिडिल में है तो 12/2 कर देंगे, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे, और एंड में तो 12 - 1/2 कर देंगे, मतलब 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। यही किया फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकालना है। तो यहां पर कितने मंथ्स हैं? 6। तो यहां पर 6 + 1/2 कर देंगे, मतलब 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। 6/2 कर देंगे, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे, और 6 - 1/2 कर देंगे, मतलब 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर फर्स्ट 9 मंथ्स का निकालना है तो 9 + 1/2 कर देंगे, 5 मंथ्स का आ जाएगा। 9/2 कर देंगे, 4.5 मंथ्स का आ जाएगा, और 9 - 1/2 कर देंगे तो 4 मंथ्स का आ जाएगा, ठीक है। अगर उसी ढंग से क्वार्टरली निकालेगा, क्वार्टरली कितना होता है? 3 महीने का होता है, तो 12 + 3/2 करेंगे। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, तो ये कितना आ जाएगा? 7.5 मंथ्स का आ जाएगा। बिगनिंग हो गया, मिडिल है 12/2 6 मंथ्स आ गए, और एंड है तो 12 - 3/2 4.5 मंथ्स आ गए। अगर कोई हाफ ईयरली निकालना चाहे मतलब 6 मंथ्स, तो बिगनिंग है 12 + 6/2, 12/2 और 12 - 6/2 3 मंथ्स। तो एवरेज मेथड में सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कितने पीरियड का इंटरेस्ट पे करना है। अगर होल ईयर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो बिगनिंग में है तो 6.5 महीने का, मिडिल में है तो 6 मंथ्स का, एंड में है तो 5.5 मंथ्स का। निकालने का मैंने तुम्हें सीधा सा सिंपल मेथड है, हर मंथ्स निकालना है। तो हमारे गैप कितना आ रहा है? 1 महीने का, तो +1 किया,
मिडिल में कुछ नहीं करते और एंड में -1 कर लेते हैं। अगर 6 मंथ्स है तो भी हर बार गैप कितना, एक एक महीने का था, वही केस चला। फर्स्ट 9 मंथ्स है तो उसमें भी गैप एक एक महीने का था। क्वार्टरली है तो गैप कितना महीने का हो जाता, 3 महीने का। हाफ ईयरली है तो गैप कितने महीने का है, 6 महीने का। ठीक है, अब एग्जाम्पल लो। ए विड्रॉ ₹10,000 per month at the beginning of each month. इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। ठीक, ए विड्रॉ ₹10,000 per month at the beginning of each month, इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, $10,000 तो इंटू 12 ईयरली टाइम्स आ गई, इंटू रेट इंटू पीरियड। पीरियड मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर होल ईयर का है, ठीक है, तो 6.5/12, क्योंकि यहां पर ये नहीं मेंशन है फर्स्ट 6 मंथ से यार बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने विड्रॉ कर रहा है। 900 इंटू 6.5 5850। समझ आ गया। सेम ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। ए विड्रॉ ₹10,000 quarterly at the end of each month. इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। ठीक, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, $10,000 साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4। यहां पे साल में कितने महीने थे, 12, क्वार्टर 4 होते हैं, इंटू रेट 9%। पीरियड का मैंने फॉर्मूला बताया था 12 - 3/2, 12 - 3/2, मतलब कि 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। सेम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ए विड्रॉ ₹10,000 for first 6 months at the middle of each month। तो इंटरेस्ट निकालने का 10,000 इंटू यहां पर कितने थे, 6, इंटू रेट है 9/100 इंटू पीरियड फर्स्ट 6 मंथ्स है और मिडिल है तो 6/2 3/12। ये आपका इंटरेस्ट के अलग अलग ढंग से एवरेज के मेथड से सवाल आ जाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है आदमी की मर्जी के साथ होता है, जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पैसा विड्रॉ करता है।
मान के चलो उसने मई 1 मई को पैसा विड्रॉ किया था 10,000 रुपये, 30 जून को विड्रॉ किया था 10,000 रुपये, 30 सितंबर को विड्रॉ किया 20,000 रुपये, 1 दिसंबर को विड्रॉ किया 20,000 रुपये और 28 फरवरी को विड्रॉ किया 10,000। इस हिसाब से आपको अलग अलग अमाउंट दे रखा था। इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। तो हम एक टेबल बना लेंगे, मई 1, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 1 और फरवरी 28। अमाउंट था 10,000, 10,000, 20,000, 20,000 और 10,000। पीरियड 1 मई से 31 मार्च। एक मई से 31 मार्च मतलब 11 महीने। 30 जून से 31 मार्च 9 मंथ्स। 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ्स। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने। फरवरी बीत गया, मार्च 1 महीना। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, दिस इंटू दिस। ये टोटल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ये फार्मूला होता है। टोटल प्रोडक्ट आपका आ गया 4,10,000, रेट है आपका 9% इंटू 1/12। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया।